बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अगर आप दुनिया के कोई भी ममालिक की बात करें, अगर हम यूरोपियन ममालिक की बात करें, हम अगर रशिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, इंडिया अगर आप इवन बात करें अमेरिका और कनाडा की, जिनके दरमियान आजकल हालात तो ज़ाहिर है कि ख़राब है, वहाँ पर अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह हमारे यहाँ छोटे मोटे वाक़यात होते हैं वैसा भी हो जाए तो उसको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया आर नॉट नॉर्मल कंट्रीज, इनका एक एबनॉर्मल किस्म का रिलेशनशिप है। और ख़ास तौर पर जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है और फिर वर्किंग बाउंड्री है, वहाँ पर स्कर्मिशेज, वहाँ पर भारी तोप खाने का इस्तेमाल, वहाँ पर जो आम शहरी हैं उनका शहीद हो जाना, वहाँ पर जो पाक अफवाज के जवान हैं उनका ज़ख्मी होना, शहीद हो जाना, दूसरी तरफ इंडियन साइड के ऊपर भारतीय फौजियों का हलाक हो जाना is not considered as a war or a limited battle between India and Pakistan, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा इलाके की डिमार्केशन है जिसका परमानेंट सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशंस होनी है एज पर, यानी अगर आप बाय द बुक चलें तो इसको आप जंग तस्वुर नहीं कर सकते। हाँ, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अगर वहाँ पर इस किस्म की मूवमेंट या गोलाबारी या इस किस्म की जो है वो छेड़छाड़ शुरू हो जाए तो फिर आप ये समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कि दुनिया भर में जो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है बाकायदा, वो दफ्तर खारजा का काम है। दफ्तर खारजा से ये अनाउंस होता है। किसी भी मुल्क जो इन स्टेट ऑफ वॉर जाता है तो उसका दफ्तर खारजा होता है जो ये अनाउंस करता है कि हम अब हालत जंग में है, यानी फ्रॉम फॉरेन ऑफिस दिस इज़ कम्युनिकेटेड और फिर पूरी दुनिया को ये मैसेज बताया जाता है कि हम फलां मुल्क के साथ हालत जंग में आ चुके हैं, और फिर ज़ाहिर है कि डिप्लोमेसी साइड बाय साइड चल रही होती है। एक चीज़ जो भी एक्सपेक्टेड है, अगले चंद घंटों में ये खबर आ जाएगी कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसहाक डार को फ़ोन किया है और इसहाक डार के साथ उनकी हो सकता है कि अभी तक हो चुकी हो, और इसहाक डार शॉर्टली अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अनाउंस करें कि मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हो चुकी है, क्योंकि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अमेरिका से ये कॉल इसहाक डार को और भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर को आनी थी। अब अगर जंग शुरू हो जाती है और वो लिमिटेड रहती है तो एक मशहूर कहावत है कि द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर इज़ ट्रूथ, कि सबसे पहले जिस चीज़ की मौत होती है जंग के हालात में वो सच्चाई की मौत होती है। फिर प्रोपेगेंडा होता है, अपनी अपनी जो तरफेन हैं जिनके दरमियान ये जंग है वो अपने अपने लोगों का, अपनी अफवाज का मोराल बुलंद रखने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो दुश्मन है उसके भारी जानी और माली नुकसान की खबरें देते हैं और अपनी तरफ होने वाले किसी भी नुकसान को छुपाया जाता है ताकि हौसला बुलंद रहे। और जंग के हालात में सच ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। फिर सिर्फ बच जाते हैं वर्शंस कि फलां साइड की ये स्टोरी है, पाकिस्तान का ये कहना है, इंडिया का ये कहना है, और आपको एक एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। और यही वजह कि आपने देखा कि पूरी रात जो खबरें लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से और चलती रहीं वर्किंग बाउंड्री के हवाले से, वो बड़ी परेशान कुन और तबाह कुन थी। इस वक्त सूरत हाल क्या, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर जंग छिड़ जाती है और फिर एक खबर ऐसी होगी, वो अगर आए तो समझ लेना कि हालात संगीनी की हर हद पार कर चुके हैं और अब पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद होने की न सिर्फ ये कि ज़रूरत है, बल्कि पाकिस्तान में हुकूमत और रियासत अमली तौर पर पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के लिए इकदाम करते हुए नज़र आएँ। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो पहले मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ कि भारतीय राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग, पाक फिजाइया की कार्रवाई पर वापस जाने पर मजबूर। एक हाईएस्ट लेवल का अलर्ट है पाकिस्तान और इंडिया में दोनों जानिब, और भारतीय राफेल फिजाइया के राफेल तैयारों ने, और याद रखिएगा कि 2019 में जब फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक का ड्रामा हुआ और फिर जवाब में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस वक्त राफेल तैयारे नहीं थे इंडिया के पास और Su-30 गिराया गया, अभिनंदन को पकड़ा गया। इंडिया ने दावा किया कि उन्होंने F-16 तैयारा मार गिराया है जिसका कोई सबूत नहीं दे सके। फिर जो अमेरिकन हैं वो ज़ाहिर है कि उसका ट्रैक रखते हैं, उनकी प्रोवाइडेड वो मशीन है, उन्होंने फिर वेरीफाई किया कि जो पाकिस्तान को फराहम करदा F-16 तैयारे हैं उनका पूरा का पूरा फ्लीट चूँ का तूँ मौजूद है। उस वक्त राफेल तैयारे इंडिया के पास नहीं थे। फिर फ्रांस से राफेल तैयारे लेने के बाद जो हालिया इलेक्शन कैंपेन थी उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर 2019 में हमारे पास राफेल तैयारे होते तो फिर फलां हो जाता और फलां हो जाता। तो जाहिर है कि राफेल तैयारों को इस्तेमाल करने के हवाले से वो इंडिया दे चुके हैं।
फिर खबर आती है जो सिक्योरिटी जराए से कि मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की राफेल तैयारों ने, पाक फिजाइया ने फौरी तौर पर निशानदही कर ली। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक कल रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की और पाक फिजाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी तैयारों को की फौरन निशानदही कर ली। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि पाक फिजाइया की बरवक्त मुस्ताद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे वापस चले गए। जराए का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फिर अता तारड़ का इसमें तस्करा है कि अता तारड़ ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करना चाहता है और ख़ुद मुद्दई मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार उसने अपना लिया है। साथ ही जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, जो गुज़श्ता रोज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत जो हैं वो मीडिया के और इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे। और ये भी साथ में हैरान कुन है कि इंडिया ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पर लगाया है लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं रखा, ना अपने मीडिया के सामने, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर चुका है कि जो डिप्लोमेट्स हैं 100 से ज़ायद ममालिक के, उनको राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल सामने साउथ ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहाँ पर बुलाया गया। उनको ब्रीफिंग्स जो दी गई हैं उसमें इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ जो बात जिस बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है उसने कहा कि माजी का पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, मौजूदा वाक़े की कोई कड़ी पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ी गई। और उसमें अंडरस्टैंडिंग ये है इन डिप्लोमेट्स की कि या तो इंडिया जो है वो समझता है कि उसको ये जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जवाज़ हमें फलां चाहिए, या फिर इंडिया को ये लगता है कि इस वक्त पूरी दुनिया दीगर बहुत सारे मसलों में मसरूफ़ है तो बस कर गुजरें जो करना है। तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। फिर अहमद शरीफ चौधरी ने ज़ाहिर है कि ये तमाम तफसीलात सामने रखी हैं, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देखी होगी। टैमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो गुज़श्ता रोज़ उसमें पाकिस्तान के हवाले से सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका के दोस्त ममालिक भी इस वक्त राब्ता कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के साथ, दोनों के साथ, और उनको ज़िम्मेदार किरदार अदा करने की मशवरा दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि मामलात को ख़राब ना करें, उस नहज पर ना लेकर जाएं दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़। तो ये इस वक्त करंट सिचुएशन है और जाहिर है कि इसमें एग्जैक्टली आगे सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होनी है ये तो आपको पता चल जाएगा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के देखें, अगर तो खुदा न खास्ता मैंने बता दिया कि अगर ये पॉसिबिलिटी हुई, अगर ये वाकई हो जाता है तो सबसे पहले आपकी एयर स्पेस बंद होगी। अभी तक एयर स्पेस बंद नहीं हुई, लिहाजा इस वक्त कोई ऐसी चीज़ करंटली जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उस वक्त वकूफ़ पजीर नहीं हो रही। लेकिन ये जो खबरें हैं, जब खुदा न खास्ता एक लिमिटेड लेवल के ऊपर चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर यही होगा कि इंडियन साइड का वर्शन आ रहा होगा, पाकिस्तानी साइड का वर्शन आ रहा होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने इतने मार दिए, वो कह रहे होंगे हमने इतने मार दिए। एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन होगी वो शायद बहुत वक्त के बाद उसका इल्म हो और कोई उसके सबूत या चीज़ें सामने रखी जाएं। इंडिया के पास इस वक्त बीका मुआहदे के बाद बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो उसका अमेरिका के साथ है, तो जो सैटेलाइट इमेजरी है यानी चप्पे चप्पे में पाकिस्तान में कौन कहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ से मिसाइल मूव हो रहे हैं, कहाँ से एयर बेसिस के ऊपर क्या चल रहा है, पाकिस्तान में अगर कहीं टैंक डिप्लॉयमेंट हो रही है, इसकी अगर रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी चाहिए तो उसके लिए मुआहदा मौजूद है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका जो ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि एस्केलेशन ना हो और लड़ाई ना हो, वो इस सारे मामले में इंडिया को टेक्निकल सपोर्ट तमाम की तमाम इन तमाम चीज़ों के लिए फराहम करेगा? ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। और फिर अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है, हालात ख़राब होते हैं जिसकी बड़ी तवक्को की जा रही है, जो अभी लाइकली नज़र आता है, तो क्या खबर होगी कि जब ये खबर आए, देखें इमरान खान अडियाला जेल में है, मौजूदा हुकूमत साइड बाय साइड उसकी दोनों लड़ाइयाँ अभी तक चल रही हैं, उनकी अपनी सियासी लड़ाई भी चल रही है और इंडिया के साथ लड़ाई भी चल रही है। अगर सियासी लड़ाई होल्ड पे चली जाती है, यानी अगर गुज़श्ता रोज़ मंगल के दिन अलीमा खान साहिबा और बाकी लोगों को मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है और वही मैसेज आता जो इमरान खान का ट्विटर के ऊपर भी आया है, लोगों में उस तरीके से मैंने नहीं देखा कि वो उसको ओन कर रहे हों या उस पर एतमाद कर रहे हों। हालांकि इंडिया के ख़िलाफ़ मेजॉरिटी, अब आप इस वक्त देखें कि सेंटिमेंट पाकिस्तान के इदारों के साथ और रियासत के मुल्क के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है,
लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिए एक लार्जर एनिमी के खिलाफ तो तकरीबन तमाम लोग इकट्ठे हैं। इक्का दुक्का एक्सेप्शन जो है वो हर जगह पर होती हैं। लेकिन अगर मामला उस हद पर पहुंच जाए कि अगर आप ये देखें कि रियासत ने, हुकूमत ने अपनी सियासी लड़ाई मौकूफ़ कर दी है, मौखर कर दी है, और इमरान खान को किसी भी बुनियाद के ऊपर यह खबर आ जाती है कि अडयाला जेल से फलां जगह मुंतकिल किया जा रहा है, तो फिर समझ जाएं कि अब हम यूनिटी क्रिएट करने के लिए, एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाने के लिए हुकूमत जो है कि जहां पर एक इतना बड़ा ख़तरा क्रिएट हो गया है, जिसको डिफ्यूज़ करने के लिए या जिससे मुकाबला करने के लिए आपको पूरी की पूरी कौम की ज़रूरत है, तो फिर आपको ये मूव होती हुई नज़र आएगी। और जब ऐसी मूव हो कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल गया, इमरान खान के तमाम करीबी रफ़क़ा और उनकी फ़ैमिली को उनसे मुलाकात की इजाज़त मिल गई या उनके लिए कोई रिलैक्सेशन हो गई, ताकि देखें ये बहस अलहदा कि रियासत का क्या मुकदमा है इमरान खान के हवाले से, हुकूमत क्या समझती है, और कि ये बाहर निकलेगा या इसने फ़लाँ काम किया, उसने फ़लाँ काम किया, या तहरीक इंसाफ का क्या इस वक्त मतम नज़र या मुकदमा है रियासत के और रियासती इदारों के या हुकूमत के ख़िलाफ़। इस तमाम बात से कतई नज़र अगर तो कोई दरमियान में इस किस्म का काम होता है, तो फिर आप समझ लें कि ख़तरा अब उस हद पर बढ़ चुका है कि जहाँ पर रियासत और हुकूमत ये रियलाइज़ कर रही है कि हमें उस दुश्मन से जो हमला आवर है उससे निमटने के लिए पूरे मुल्क के पूरे अवाम की मुकम्मल सपोर्ट की ज़रूरत है। उस वक्त फिर आपको ये मूव होती हुई नज़र आएगी। फिल वक्त लड़ाई दोनों तरफ जारी है। हुकूमत की लड़ाई ना इमरान खान से ख़त्म हुई है, ना PTI से ख़त्म हुई है, और ना ही जो है वो अभी इंडिया के साथ मामला टला है। साइड बाय साइड चल रहा है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे इकदाम जो PTI के दीगर लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत बाकी लोग हैं, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन क्रिएट होती है, तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, बहरहाल माहौल जो है उसमें बेहतरी ज़रूर आएगी। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।